बड़ी प्लेटें हैं, उन प्लेटों के नाम लिख लो। 7 बड़ी प्लेटें हैं। कितनी? 7 प्लेट्स हैं जो बड़ी प्लेट हैं। कौन कौन सी हो गई? पहला हो गया नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। दूसरा हो गया साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तीसरी हो गई अफ्रीका, तीसरी हो गई अफ्रीका। चौथी हो गई यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया। यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा इंडो ऑस्ट्रेलिया। इंडो ऑस्ट्रेलिया, ये आपका इंडिया वाला पार्ट और ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट हो गया। उसके बाद लिखो पैसिफिक। आप कहोगे मैम ये तो ओशियन है, तो हम इसको प्लेट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे से आपको आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। बहुत छोटे छोटे से यहाँ पे आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। आप कौन सी बची? अंटार्कटिका। ये 7 प्लेटें आपको देखने को मिलेंगी। ईस्ट हिस्सा प्लेट भारत से, रुक जाओ रोहित, रुक जाओ, अब इंडिया बना ही नहीं, अब इंडिया की बात करेंगे तब बताना, ठीक है। ये 7 बड़ी बड़ी प्लेटें। अगर पूछा जाए छोटी छोटी कितनी प्लेटें, तो 20 से ज्यादा आपको छोटी छोटी प्लेटें देखने को मिलेंगी, लेकिन तुमको सबका नाम याद नहीं करना है। जैसे कि पूछा जाता है नासा प्लेट या कोकोस प्लेट, ठीक है। ये सब छोटी छोटी प्लेटें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। 20 से भी ज्यादा है छोटी प्लेटें। बड़ी प्लेटें हैं, ये मेजर प्लेट है, इन्हें हम माइनर प्लेट कहते हैं, मतलब छोटी प्लेट है। बड़ी प्लेटें, मेजर प्लेट, ठीक है। छोटी प्लेटें 20 से भी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। फाइन। अच्छा, अब टॉपिक यहाँ पर ये आगे पढ़ा दो। हैंगओवर तो नहीं हो रहा है किसी को? क्योंकि पहला क्लास है इसलिए पूछ रहे हैं। रीजन क्या था उनको कैसे पता चला? कन्वेक्शनल करंट ही तो रीजन था, उन्होंने यही एक तो रीजन बताया। हाँ, ये नाम याद रखने हैं, ये नाम याद रखने हैं। हाँ जी। तो अब मुद्दा ये आया यहाँ पर कि इंडिया की अगर हम बात करें तो व्हाट अबाउट इंडिया, है ना। चल जान लेते हैं। देखो यहाँ पे मैप पे आओ, इस मैप में आप देखोगे तो आपको नजर आ रहा होगा ये अपना प्यारा भारत दिखाई दे रहा है। ये आपको इंडिया नजर आ रहा है, दिख रहा है सबको इंडिया? राइट, ये येलो येलो इंडिया दिखाई दे रहा है। अब ये जो इंडिया तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, इंडिया का पार्ट जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, राइट। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो एल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी के हिसाब से एल्फ्रेड वेगनर ने बोला कि पहले जो इंडिया था ना, वो गोंडवाना का हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा हुआ करता था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। और ये अफ्रीका प्लस इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया, कुछ इस तरीके से ये हिस्सा देखने को मिलता था। मतलब अफ्रीका के साथ में ही इंडिया जुड़ा हुआ है, इंडिया के साथ में ऑस्ट्रेलिया जो है वो जुड़ा हुआ है। ऐसा इन्होंने पहले के टाइम पर बताया कि ऐसा था। तो इंडिया पहले कहां था? इंडिया पहले गोंडवाना का हिस्सा था। लेकिन एल्फ्रेड वेगनर ने बोला कि जैसे कि प्लेटों का मूवमेंट हो रहा है, प्लेटें जो हैं वो एक एक समय के बाद खिसकती जा रही हैं। एक एक समय का मतलब ऐसा नहीं है कि आज तुम जहां पे हो कल प्लेट खिसक गई, कल तुम दूसरी जगह पे पहुंच गए, फिर परसों प्लेट खिसक गई तो तुम अपनी वाली के घर के पास में पहुंच गए, उसके बाद फिर से प्लेट खिसक गई तो तुम दूसरी वाली के घर के पास में पहुंच गए। ऐसा नहीं हो रहा है। प्लेट खिसकने का मतलब ये नहीं है कि हर दिन यहाँ पे प्लेट खिसक रही है। प्लेट खिसकने का मतलब ये है 100 साल में, 200 साल में, 300 साल में ऐसे जाके प्लेटें खिसकती हैं। ना तुम सोचो कि आज हम यहाँ हैं कल हम यहाँ पहुंच गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि पहले के टाइम पे इंडिया जो था वो नीचे का हिस्सा था, यानी कि अफ्रीका के साथ में जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे करके क्या होता गया, ये ऊपर की तरफ खिसकता गया और ये इक्वेटर के ऊपर पहुंच गया। और आज भारत आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि आज के टाइम में इंडिया जो है वो आपको अंगारा लैंड का हिस्सा देखने को मिल रहा है। बट पहले कहाँ था? पहले वो गोंडवाना का पार्ट हुआ करता था। इसीलिए बोला जाता है कि ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये जो हिस्सा तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये पार्ट किसका है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। हाँ भाई, अफ्रीका वालों, बाकी लोग जिनको अपना अपना पॉइंट बता दिया, उसको देखो, उसको पाकिस्तान की चिंता है। ये बताओ, हम तुमको पाकिस्तान की ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं? हाँ, अभी तुमको ले जाके छोड़ाएंगे चाइना में। कह रहे मैम यहाँ एक नहीं मिल रही, आप दूसरी की बात कर रही हैं। कोई बात नहीं मुन्ना, एक बार सिलेक्शन हो जाएगा ना, फिर 1 2 3 4 5 6 सब तुमसे ब्याह करने को तैयार हो जाएंगे। बट कंडीशन अप्लाइड, यू हैव टू टेक द सिलेक्शन। सिलेक्शन होना नहीं बात है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि इंडिया कहाँ था, इंडिया जो है वो कहाँ पे खिसक के चला गया। फाइन। तो ये यहाँ तक आपने एल्फ्रेड वेगनर की जो थ्योरी है उस थ्योरी के बारे में आपने देखा। अब इंडिया जहां पहुंचा है वहीं पे होगी हिमालय की फॉर्मेशन। अब हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है ये हम लोग अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी को
लिखना हो पीडीएफ से तो आप पीडीएफ से लिख लीजिएगा, बट फिर हम आगे कल पढ़ेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। यहाँ तक अगर सबको क्लियर हो तो एक बार थंब अप कर दो, उसके बाद में जितना तुमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम तुमसे सवाल पूछ लें। और क्लासेस देखो मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स या ज्यादा से ज्यादा हम 50 मिनट्स का क्लास लेते हैं, ठीक, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद में वैसे ही तुम्हारे पल्ले पूछना पड़ेगा। पूछूं सवाल? पीडीएफ आपके ऐप पे अवेलेबल रहेगी, ऐप पे आप ले लीजिएगा। सवाल पूछो, चलो ऑल गुड। आइए पहला सवाल बताइएगा, लॉरेशिया कौन सा वाला भाग है? लॉरेशिया कौन सा वाला भाग है? दूसरा पॉइंट, प्रेजेंट टाइम में इंडिया किसका भाग है? प्रेजेंट टाइम में इंडिया किसका भाग है? अगला, पेंजिया का दूसरा नाम क्या है? पेंजिया का दूसरा नाम क्या है? नेक्स्ट बताइएगा, टेथिस सागर किसके कारण बना है? रीजन बिहाइंड इट, किसके कारण बना है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? बताओ। इस चैप्टर के किसी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर करने हो तो ये हमने सारे आपसे पूछ ही लिए, फिर भी अगर तुम्हारी इच्छा हो जो किताब तुम्हारे पास हो उसमें पन्ने पलट लेना। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे टेलीग्राम पे आके या तो पूछ लेना, टेलीग्राम पे ही पूछना, क्लास में देखो डाउट हो नहीं पाते हैं क्लियर, है ना, क्योंकि बहुत तेजी से कमेंट चल रहे होते हैं। लॉरेशिया ऊपर नॉर्थ वाला पार्ट है, प्रेजेंट टाइम में इंडिया कहाँ है? ऊपर की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है इंडिया, यानी लॉरेशिया का ही पार्ट है। पेंजिया जो है इसका दूसरा नाम क्या है? सुपर कॉन्टिनेंट है। अगला है टेथिस सागर कैसे बना है? प्लेटों में जब क्रैक बना, जब ब्रेक हो गई प्लेटें, उसके कारण टेथिस सागर बनता है। अगला सवाल है, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी है? एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा थ्योरी दी गई है। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए, गोंडवाना लैंड कौन सा वाला भाग है? कौन सा वाला भाग है? नेक्स्ट पूछा जाएगा, मेजर प्लेटें कितनी हैं, यानी कि बड़ी प्लेटें कितनी है? नेक्स्ट पूछा जाएगा, माइनर प्लेटें कितनी है? अगला सवाल पूछा जाएगा आपसे, आजकल तो एसएससी का टियर 2 जो है वो यूपीएससी के प्रीलिम्स तक पहुंच चुका है, वो लेवल आजकल चलता है। एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था लास्ट टू लास्ट ईयर में कि सीजीएल का ही था शायद, सीजीएल के मेंस में आया था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि पैसिफिक ओशन में ही सबसे ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं? ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे बट फिर भी सवाल हम यही पूछ लेते हैं कि पैसिफिक ओशन के अंदर सबसे ज्यादा जो भूकंप है, जो अर्थक्वेक है, वो क्यों आते हैं? थोड़े से दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और आंसर करके बताओ, फिर क्लास की छुट्टी करें। बताओ। इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे आपको बहुत सारी छोटी छोटी प्लेटें देखने को मिलती हैं, ठीक है, डन। आपके हाँ, रिंग ऑफ फायर भी आप बोल सकते हो, लेकिन वो हम लोग अभी नहीं, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो आज आपको इंट्रोडक्शन मिल गया है हिमालय का, कल हम लोग हिमालय से पढ़ना शुरू करेंगे, मतलब हिमालय कैसे बना, हिमालय में आपको कौन कौन सी रेंजेस देखने को मिलती हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया हो तो एक बार इसे थम अप करके बता दो। और दूसरी बात, रेगुलर सुबह 7 बजे आपका करंट अफेयर्स का क्लास होता है।